संस्कृति सदैव सर्वश्रेष्ठ। सब्सक्राइब करें सर्वोच्च हिंदू। अहंकार मनुष्य के पतन तथा विनाश का कारण हो सकता है। इसीलिए अहंकार से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जबकि विनम्रता मनुष्य के जीवन का गहना होता है। और अहंकार तब होता है जब मनुष्य को लगता है कि पूरे संसार में उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले एक शिष्य की। वह गुरुकुल एक उत्तम शिक्षा देने में नामांकित था। वह भिन्न भिन्न जगहों से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उनमें से एक नरेंद्र नाम का शिष्य था। गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ होने के कुछ दिनों बाद नरेंद्र को अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार हो गया, क्योंकि गुरुकुल में अभी अभी भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू ही हुआ था। गीता से कुछ श्लोक भी नरेंद्र ने स्मरण में रखे थे। गुरुकुल के अन्य शिष्यों के आगे वो यह कुछ श्लोक और उनका अर्थ बताता फिरता था। उसे लगता था कि मुझ जैसा कोई ज्ञानी गुरुकुल में नहीं है। वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र की स्थिति हुई थी। उसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाला दूसरा एक शिष्य था। शांत स्वभाव था उसका, बाकी शिष्यों के साथ घुल मिल कर रहने वाला, हर किसी के साथ एकदम शांतिपूर्वक वार्तालाप करने वाला। किसी को कुछ समझाना भी होगा तो हंसी खुशी समझाता था। दूसरी ओर था नरेंद्र। दोनों एकदम भिन्न स्वभाव के। नरेंद्र क्रोधित, घमंडी, थोड़े से ज्ञान पर स्वतः को अहंकारी जो बना लिया था। परंतु आगे चल के कुछ ही दिनों में नरेंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। वह घटना कुछ ऐसी थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरुकुल में वहाँ के शिष्यों के लिए वाद प्रतिवाद की स्पर्धा आयोजित की गई थी। स्पर्धा के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा होने वाली थी, इसीलिए शिष्यों में बहुत उत्साह था। स्पर्धा में भाग लेने वाले शिष्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तैयारी में जुटे थे, क्योंकि स्पर्धा के लिए सर्व आचार्यगण और गुरुकुल के महागुरु जो उपस्थित रहने वाले थे। ऐसे में नरेंद्र ने गीता ज्ञान और हर मनुष्य के जीवन में होने वाला उपयोग इस विषय पर चर्चा करने का निश्चय किया था। बाकी शिष्य अपने विषयों पर तैयारी कर तो रहे थे, किंतु नरेंद्र तैयारी नहीं करते दिख रहा था। उसका कहना था कि मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है, मुझे और अधिक तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके मन में अहंकार जो भरा पड़ा था। अंततः वह स्पर्धा का दिन आ गया। सारा वातावरण उत्साह से भर गया। सभी आचार्यगण और महागुरु भी पधारे थे। स्पर्धा शुरू हो गई। कुछ शिष्यों की अपने अपने विषयों पर बहुत सकारात्मक चर्चा भी हो गई। अब वो क्षण आ गया जिसमें नरेंद्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाला था। एक दो बिंदुओं पर नरेंद्र ने अच्छे से बात की, परंतु आगे उसकी कठिनाई बढ़ती गई। आगे बैठे हुए एक आचार्य जी ने प्रश्न पूछा कि किसी मनुष्य को अपने जीवन में पराजित होने पर गीता में क्या ज्ञान दिया है, और यदि किसी मनुष्य को लगे कि सारी बुरी घटनाएं मेरे साथ ही क्यों होती है, तो ऐसी परिस्थिति में गीता उस व्यक्ति को ऐसे विचारों से बाहर कैसे निकाल सकती है, वगैरह वगैरह। ऐसे प्रश्न सुनकर तो मानो नरेंद्र के आगे सारा अंधकार छा गया। उसे ऐसी परिस्थिति में गीता का कोई भी श्लोक स्मरण नहीं हो रहा था। आचार्य जी के प्रश्नों के उत्तर तो नरेंद्र नहीं दे पा रहा था। स्वतः को ज्ञानी समझने वाला नरेंद्र हारता दिखाई दे रहा था।
नरेंद्र बोलते बोलते हड़बड़ाने लगा था। नरेंद्र को असहाय देखते ही उसका सहकारी शिष्य नरेंद्र के साथ खड़ा हुआ। वो पूरे गुरुकुल में सबसे शांत रहने वाला शिष्य था। बिना कारण दूसरों के आगे अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं करने वाला था। आचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर उस शिष्य ने अतिशय शांतिपूर्ण पद्धति से दिया। गीता के श्लोक के साथ उसका अर्थ भी बताया। उत्तर सुनकर आचार्यगण सभी प्रसन्न हुए। स्पर्धा समाप्त होते ही नरेंद्र उस सह शिष्य के पास गया और कहने लगा कि मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुमने कभी दिखाया भी नहीं था। तभी उस शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधच्च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अहंकार से भर जाता है तो वह किसी भी पशु से गिर जाता है। ऐसा मनुष्य सार्वजनिक जीवन में भी अपना सम्मान खो देता है। वह शारीरिक रूप से मनुष्य होकर मानसिक दृष्टि से पशु ही होता है। इसीलिए अहंकार पालना अच्छी बात नहीं है। संसार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग होते हैं, इसीलिए स्वतः को परम ज्ञानी ना समझे।